हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जॉब 365। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बाल वाटिका जो है केवीएस का बाल वाटिका शुरू करने जा रहा है, तो उसमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो वैकेंसीज़ जो है वो आना शुरू हो गई हैं। तो पहले जो वैकेंसी आई है ये यहाँ पर देख लेते हैं। कल ही नहीं, 6 तारीख को नोटिफिकेशन इसका आया हुआ है। यहाँ पर आपका जो पोस्ट आया है वो है यहाँ पे पीजीटी का है, टीजीटी है, टीजीटी इंग्लिश हिंदी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आए हुए हैं। साथ में बाल वाटिका का भी है। और जो आपका इंटरव्यू डेट फिक्स किया गया है वो है 11 जुलाई का। और आपको 9:30 बजे वहाँ पे, मतलब पहले पहुँच जाइएगा, 1 घंटा पहले। 9:30 बजे से आपका जो भी प्रोसेस वगैरह है वो शुरू होने लग जाएगा। तो और इसके साथ आपको यहाँ पे बताया गया कि कोई इसमें मतलब पे नहीं मांगेंगे, मतलब कोई पैसे वैसे नहीं मांगेंगे आपको। आपका जो है बायोडाटा आपको लेकर के जाना है, या तो ये केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से आप बायोडाटा जो है डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें जो भी फिल करना होता है वो चीज़ें आप फिल कर लीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। हमें बताया भी गया है वही चीज़ आपको लेकर भी जानी है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। देखिए, इस बाकी आगे जो भी प्रोसेस वगैरह है वो सब आगे वीडियो में देख लेंगे। जो भी एलिजिबिलिटी क्या है, कब तक आपको जाना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे देख लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की टीचिंग और नॉन टीचिंग से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं। तो आइए हम इसकी सारी डिटेल्स जो है चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ, मतलब कि आपको एमएससी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है 2 साल का वो होना चाहिए आपको। या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री 50% के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश आपका साथ में होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी, यहाँ पे लिखा है हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, मतलब ग्रेजुएशन में आपका या तो हिंदी या तो संस्कृत आपकी पढ़ी होनी चाहिए। इसके साथ ही आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आगे मैथमेटिक में बताया गया है मैथमेटिक होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें से एक होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में। अगर टीजीटी केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। इसके साथ अगर पीजीटी के लिए करना चाहते हैं बायोलॉजी में तो ये सारे सब्जेक्ट में से एक होना चाहिए आपके पास, जैसे बॉटनी है और जूलॉजी है, लाइफ जो भी है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अगर मैं सारा पढ़ूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें से यहाँ पे लिखा गया स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि आपका जो बॉटनी और जूलॉजी है ये तो मोस्टली होना ही चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। इसके बाद इकोनॉमिक का बताया गया। इकोनॉमिक में आपका इकोनॉमिक, अप्लाइड इकोनॉमिक और बिजनेस इकोनॉमिक होना चाहिए। और कॉमर्स में आपका मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हावेवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इज अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक शैल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है ना, अगर आपके पास ये वाला नहीं होगा सब्जेक्ट, अगर आपके पास बिजनेस और ये मास्टर डिग्री नहीं होगा कॉमर्स में तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ में आपका बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ ही हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की आपके अंदर जो है फ्लुएंसी होनी चाहिए। इसके बाद ये नोट दिया गया है, कैंडिडेट हैव ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है जो कि बताया गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कि आपके पास कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम टीजीटी का। टीजीटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप टीजीटी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ, मतलब कि आपका जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, या फिर आपके पास बैचलर होना चाहिए विद, मतलब कि बीए होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। आपका सब्जेक्ट वगैरह क्या होनी चाहिए उसमें वो आगे दिया गया है, हम आगे चेक कर लेते हैं। तो अगर आप टीजीटी के लिए संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर, मतलब तीनों साल में, आपका तीनों साल के ग्रेजुएशन में 1 साल, मतलब तीनों साल ही आपको संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके साथ अगर आप हिंदी के लिए करना चाहते हैं तो हिंदी में भी वही कंडीशन है, 3 साल हिंदी होनी चाहिए आपके पास। इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश 3 साल पढ़ी होनी चाहिए। और सोशल साइंस के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पोल साइंस, इन सभी में से 2 कम से कम होने चाहिए आपके पास तीनों साल तक। इसके आगे देखते हैं क्या बोला गया है। इसके आगे अगर आप मैथमेटिक के लिए करना चाहते हैं तो मैथ में आपके जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, इन सभी में से 2 तो कंपलसरी होने ही चाहिए तीनों साल आपके पास। इसके साथ ही जो साइंस है, साइंस में भी यही वाला क्राइटेरिया है। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, साइंस में आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए, और बीएड के साथ ही आपका सीटेट पेपर
पेपर 2 पास होना चाहिए, है ना, सीटेट पेपर 2, क्योंकि टीजीटी के लिए तो पेपर 2 ही पास होना होता है। तो अगर आपका पेपर 2 पास है तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ही देखिए, कंप्यूटर की नॉलेज तो हर जगह मांग रहा है, तो कंप्यूटर आपका जो है, कंप्यूटर भी आपको आनी चाहिए। आगे देख लेते हैं जो बाल वाटिका के लिए आया है, तो बाल वाटिका में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी वगैरह। तो यहाँ पे देख लीजिए, बाल वाटिका में सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आपका 12th में 50% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका डिप्लोमा भी मांगा गया है, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, या तो आपका ये वाला कोर्स होना चाहिए या फिर आपका बीएड नर्सरी में होना चाहिए, तो आप इस वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो पढ़ाने में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होनी चाहिए, मतलब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हो बच्चों को पढ़ाने में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से रिलीज़ हुआ है फॉर्म। तो ये देख लीजिए, ये जो फॉर्म है ये रिलीज़ हुआ है आपका पुरी है आपका उड़ीसा में, तो उड़ीसा के पुरी में ये फॉर्म रिलीज़ हुआ है। तो गाइज इसमें आपको पहले अप्लाई नहीं करना है, इसमें क्या है कि जिस दिन इंटरव्यू है तभी आपको वहाँ पर जाना है, डायरेक्ट आपको इस एड्रेस पे जाना है और वहीं पर जा करके आपका जो भी प्रोसेस होना होगा वो होगा। इसके साथ ही आपको क्या लेकर के जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, दिखाने के लिए उसकी कॉपी भी ले लीजिएगा, एक फ़ोटो ले लीजिएगा पासपोर्ट साइज़, एक या दो ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके साथ ही आपका जो रिज्यूम है, रिज्यूम मैंने बता दिया आपको, केवीएस की वेबसाइट से जाके आपको रिज्यूम निकालना होगा, वो वाला रिज्यूम लेकर के उसमें जो भी फिल करना होगा फिल करके, और वो वाला ही फॉर्मेट वाला रिज्यूम लेकर आपको जाना है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ये होगी और साथ में से सैलरी भी अच्छी होगी, क्योंकि सैलरी तो ऑफिशियली अच्छी होगी ही, क्योंकि केवीएस है तो केवीएस में सैलरी बढ़िया होती है। और इसमें बताया भी गया था, जो पहले वाला मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो सैलरी होगी वो उसी के बिहाफ पे होगी जिस बिहाफ पे गवर्नमेंट सैलरी देती है टीचर्स को, तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी होगी। तो आप अगर जाना चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा अगर आप इसी तरीके का अपडेट चाहते हैं, तो टीचिंग से रिलेटेड या फिर नॉन टीचिंग से रिलेटेड। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।